राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरि। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कार्तिक मास के पुण्य अवसर का लाभ उठाते हुए आप और मैं कार्तिक मास महात्म्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना पुण्य मिलता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से होता है। इससे अधिक पुण्य बावड़ी और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने का होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे अधिक पुण्य की प्राप्ति नदी में स्नान करने से कार्तिक माह में होती है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा नहीं। इस प्रकार स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान का संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनीय आदि देना उचित रहता है। इस प्रकार भगवान का अर्ध मंत्र उच्चारित करना चाहिए कि हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाही भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग, बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित इसे ग्रहण कीजिए। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले मेरे प्रभु, हे पापों का नाश करने वाले नाथ, कार्तिक मास में मैं प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात भगवान विष्णु, शिव और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान वर्जित है। स्नान करते हुए इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए कि जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर कृपा कर मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रियादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां, तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं।
उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फल आदि से भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र को इस प्रकार उच्चारित करना चाहिए कि मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया, हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें, बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास कहा गया। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए, न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम निवेदित करना चाहिए कि हे देवी, हे तुलसी मैया, देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। कुछ साधक जिज्ञासा रखते हैं कि यह विधि विधान यदि किसी कारणवश ना किए जा सके तो क्या करना उत्तम होता है। पूज्य गुरुदेव कहा करते कि ये सब ना भी बन पाए तो भगवान विष्णु का नाम अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है। वह बाहर और भीतर दोनों प्रकार की शुचिता अर्थात शुद्धता को प्रदान करता है। इसलिए नित्य निरंतर जिह्वा से श्री हरि के नामों को उच्चारण करना चाहिए। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, निरंतर जिह्वा से उसी का आपको और मुझे उच्चारण करना चाहिए। यह नाम स्मरण आपको और मुझे समस्त कर्मों का, समस्त तीर्थों में स्नान का फल सुलभ में प्रदान कर देता है। राम 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 राम। जय श्री हरि।